2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ने जो पूरी रणनीति बनाई है, वो रणनीति अब दिखाई पड़ने लगी है। जमीन पर उसकी तस्वीरें दिखने लगी है, जमीन पर उसकी तस्वीरें दिखने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सबसे पहले नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के मूड में है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2024 के चुनावी रणनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में जो जानकारी जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर के आसपास मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की एक संभावित रैली वाराणसी के कुर्मी बहुल इलाके में पहले से तय है। इस रैली में नीतीश कुमार बिहार में हुए जातीय जनगणना की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग करेंगे। साथ ही साथ बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है महिलाओं के लिए, उन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से हुंकार भरने के पीछे का रीजन नीतीश कुमार का जो है वो ये निकलकर सामने आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से अगर चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे या आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए मैदान तैयार करना चाहते हैं, तो नीतीश चाहते हैं कि सबसे बड़े चेहरे के खिलाफ मैदान में रणनीति बनाई जाए, जिसका दो मकसद है। एक मकसद अपने सहयोगी दल के साथियों के सामने खुद का जनता दल यूनाइटेड अपनी इमेज बड़ा करना चाहती है। दूसरा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने से देश भर में इस बात के चर्चे तेज हो जाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश ने कमर कस लिया है। नीतीश अगर वाराणसी से चुनाव प्रचार करेंगे तो सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेंगे। जाहिर सी बात है कि जब मोदी के इलाके में नीतीश कुमार जनसभा करेंगे, चुनावी कार्यक्रम तय करेंगे, तो उसका असर बीजेपी के ऊपर पड़ेगा और बीजेपी देश भर में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी, जिससे नीतीश की चर्चा हर जगह होने लगेगा। बिहार के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में सीधे तौर पर नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी के बीच बातें हो। नीतीश के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड की जो पूरी रणनीति है वो ये है कि इस वक्त के जो माहौल है, इस माहौल में केवल एक राज्य में सिमट कर रह जाने से या चुनावी प्रचार या चुनावी कमान संभालने से ना चर्चा हो पाएगा और ना ही 2024 में एक मजबूत फोरम पर अपनी बातें रख पाएंगे। एक तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में नीतीश कुमार जनवरी के महीने में जनसभा कर चुनावी मूड में जाने वाले हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले वाराणसी का रुख किया है। उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा और कई विधानसभा क्षेत्रों में नीतीश कुमार जनसभा और चुनावी कार्यक्रम बना रहे हैं। हालांकि जेडीयू जो उत्तर प्रदेश की है वो पहले से यह मांग भी कर रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े, लेकिन लोकसभा सीट कौन सी होगी वो नीतीश कुमार को खुद तय करना है। हालांकि कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां के चर्चे खूब किए जा रहे हैं, चाहे वो फूलपुर का हो या फिर दूसरा, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को जो कॉलेज ग्राउंड है वहां पे यह रैली होनी है और इसके लिए स्थानीय स्तर पर तमाम जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। दूसरे तरफ हजारीबाग के रामगढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनवरी के महीने में दूसरी चुनावी जनसभा कर सकते हैं और यहां भी नीतीश कुमार के पास मुद्दा जातीय जनगणना के साथ बिहार में महिलाओं के प्रति किए गए काम, बिहार में पिछले कई सालों से तकरीबन 2 दशक के आसपास से बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता में है, उस वक्त से उन्होंने जो काम किया उन तमाम कामों को गिनाया जाएगा। हालांकि एक तरफ नीतीश कुमार अपनी इमेज, अपनी पार्टी की ब्रांडिंग के साथ साथ देश भर में जेडीयू को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार सीधे तौर पर
नरेंद्र मोदी और भाजपा को सबक सिखाने के मूड में भी है। यही वजह है कि नीतीश चाहते हैं कि अगर 2024 के चुनाव के पहले अगर कोई नई रणनीति बनती है, नई दलीय स्थिति बनती है, नए गठबंधन की भी अगर कहीं बात होती है, या ऐन वक्त पर नीतीश इंडिया गठबंधन को झटका देते हैं, एनडीए गठबंधन को झटका देते हैं, बीजेपी को झटका देते हैं, तब उनकी तैयारी क्या होगी। यानी नीतीश कई प्लान पर एक साथ काम भी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया तो पटना में उन्होंने सीधे तौर पे इस सवाल को टालते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि अरे उसमें अभी वक्त है। वो बयान भी हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे जो जानकारी जेडीयू से निकल के सामने आ रही है वो ये है कि नीतीश चाहते हैं कि काम ऐसा करो कि चर्चा मोदी के बराबर हो जाए। चीजों को लेकर के आप लोग और सब हम लोग रहेंगे ही बैठक में, कल तो है ही बैठक। बिहार विशेष उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं सर, आप झारखंड और उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। बैठक ये बैठक में जो भी बात सब जिलों को जो कहना है, जिला करे सब राज्यों को जो कहना कहेगा सारी बात। ये तो पहले ही से परंपरा है, तो यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। झारखंड और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं जनसभा करने। अरे वो तो अलग बात है, आज के चलो हो गया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।